बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, इन 1808 एक साइंटिस्ट थे मैलस। मैलस का नाम सुने होंगे ना, मैलस लॉ। एक साइंटिस्ट थे मैलस। तो इन्होंने बताया, जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट पर पड़ती है, इन्होंने क्या बताया, जब कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास पे पड़ती है, इंसिडेंट होती है, तो वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है। तो वो क्या हो जाती है? पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है। कौन सी पोलराइज्ड हो जाती है? दोनों हो जाती है। जो रिफ्लेक्ट होती है वो भी पार्शियली पोलराइज्ड होती है, और जो रिफ्रेक्ट होती है वो भी पार्शियली पोलराइज्ड होती है। किसी किसी किताबों में इसकी चर्चा नहीं किए हैं, ये केवल इसी की बात किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियली पोलराइज्ड, और ये भी पार्शियली ही होता है। इसकी चर्चा नहीं होती, चर्चा इसकी होती है इसमें, ठीक है ना। तो इन्होंने 1908 में फिजिसिस्ट जो थे मैलस ने ये बताया, जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी क्या कहते हैं ग्लास प्लेट के सरफेस पर पड़ती है, तो वो दो पार्ट में क्या करती है, एक रिफ्लेक्ट हो जाती है, एक रिफ्रेक्ट हो जाती है। तो जो रिफ्लेक्ट है और रिफ्रेक्ट है, दोनों क्या होती है? पार्शियली अनपोलराइज्ड होती है। लेकिन बिहेवियर में आपने देखा होगा कि कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है ना। लेकिन ये न जानने से पहले की बात थी, ये किसी के न जानने से पहले की बात थी। तब ब्रूस्टर ने, इनके 3 साल बाद ब्रूस्टर ने क्या बताया, यानी ये 1811 में ब्रूस्टर ने क्या बताया, ब्रूस्टर ने बताया कि ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही, बच्चों ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये एक सर्टेन एंगल पे डिपेंड करता है। अगर इस ग्लास प्लेट पर एक सर्टेन एंगल पे डाला जाए, तो ये क्या हो जाएगी? ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी, पीपीएल हो जाएगी कंप्लीटली, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस होगा। यही बात थी। और इसी एंगल को जिस पर वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी, इसकी बात नहीं करते ये तो और तरीके से किया जाएगा। सिर्फ जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है बस उसी की बात हो रही है। तो ये वो एंगल है जिस पर क्या कर जाए, ये लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाए, तो इस एंगल को पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। उन्होंने फिक्स कर दिया, उन्होंने डिस्कवर किया। ये बात समझ में आई? ये क्या कर रहा हूं? तो उन्होंने सबसे पहले, इनको ये नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, बस यही कहानी उन्होंने बताया कि क्या कहते, अगर कोई लाइट इस पर पड़ रही है, ब्रूस्टर ने बताया, तो ये जो रिफ्लेक्ट होगी वो क्या कर जी, पार्शियली क्या हो जाएगी, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पार्शियली पोलराइज्ड होगी, पीपीएल होगी। और जो रिफ्लेक्ट होती है वो भी पार्शियली ही होती है। वो भी पार्शियली ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन मैंने बताया, चर्चा इसकी हुई थी, रिफ्लेक्ट, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। तो ब्रूस्टर ने क्या बताया, ब्रूस्टर ने क्या बताया, जो पार्शियल रिफ्लेक्टेड लाइट जो पार्शियली प्लेन पोलराइज होती है, वो एक सर्टेन एंगल पे डिपेंड करता है। किसके? इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट के सर्टेन एंगल पे डिपेंड करता है। अगर एक सर्टेन एंगल पे डाला जाए, तो उस पर ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी। और उस एंगल को उन्होंने क्या बोल दिया, पोलराइजिंग एंगल। और उन्होंने बताया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, ब्रूस्टर एंगल। तो इस पर क्या है, कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी, और ये पार्शियली ही पोलराइज्ड रहेगी जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना। इसको और तरीके से पोलराइज किया जाएगा, यही पोलराइजिंग एंगल था। और अगर इस ग्लास के, और यही चीज जो पोलराइजिंग एंगल है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा। यानी tan IP क्या होगा, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी को उन्होंने क्या बोला, ब्रूस्टर लॉ।
इसी को उन्होंने क्या कहा, ब्रूस्टर, यानी म्यू विल बी इक्वल टू 10 IP। क्या बोला, म्यू विल बी इक्वल टू 10 IP। दिस इज द ब्रूस्टर लॉ, दिस इज द ब्रूस्टर लॉ, दिस इज द ब्रूस्टर लॉ, उन्होंने ये बताया। यानी इसको जो पोलराइजिंग एंगल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यानी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या हो जाएगा, ये जो पोलराइजिंग एंगल होगा अलग अलग काम करेगा। ठीक, तो आइए कुछ डिफिनेशंस लिखा हूं उसे देख लेता हूं। तो पोलराइजिंग एंगल माने क्या, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच a beam upon polarized light falling on the transparent surface is reflected as a beam completely plane polarized light is called polarizing or Brewster angle. It is denoted by IP, denoted by IP। और नीचे एक लाइन और लिखना आप लोग, IP will be equals to, sorry, mu will be equals to 10 IP, नीचे लिखना 10 IP is known as, this is known as Brewster law, ब्रूस्टर्स लॉ। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रूस्टर लॉ हो जाएगा, ब्रूस्टर्स लॉ। कोई पूछे, जैसे स्नेल्स लॉ नहीं पढ़े थे आप लोग, म्यू विल बी इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, स्नेल्स लॉ, तो यही ब्रूस्टर लॉ, म्यू विल बी इक्वल टू 10 IP, अब मत भूलना। ठीक, तो ये काम बन गया। अब आइए इसका कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखा जाए, क्या बात होती है। ठीक, मैथमेटिकली देखते हैं इसको। देखना इधर, तो ब्रूस्टर लॉ पता चला, यानी जो उन्होंने बताया, जो रिलेशन बिटवीन पोलराइजिंग एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, ये तो जाना। ब्रूस्टर्स लॉ क्या है बच्चों, म्यू विल बी इक्वल टू 10 IP है। ठीक, तो अब देखना यहाँ पर, मैं कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट ले लिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट ले लिया कोई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है, ये नॉर्मल है। ठीक, तो यहां से क्या करेगी, अनपोलराइज लाइट आएगी, अनपोलराइज लाइट जाएगी, इधर जाएगी और इधर भी आती है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये अनपोलराइज लाइट है, यूपीएल है, ये यूपीएल अनपोलराइज लाइट, और ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगा, ये कंप्लीटली पीपीएल। हाँ, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके बीच का एंगल क्या होगा, आईपी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए ये कितना हो जाएगा, ये भी आईपी ही होगा, और ये कितना होगा हमारा, ये कितना होगा, ये आर होगा। ठीक है ना, और ये पार्शियली पोलराइज्ड होगा, पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक, इतनी बात हो गई ना। तो आपने देखा, तो ब्रूस्टर लॉ में ये बताइए कि ये होता है, ब्रूस्टर लॉ होता है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ बताएंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ बताइए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पर देखना, एट बी पर, तो म्यू विल बी इक्वल टू कितना,
साइन आईपी, साइन आईपी बाई कितना, साइन आर हो जाएगा। स्नेल्स लॉ से साइन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये कितना नंबर सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2 दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, साइन आईपी बाई साइन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और टेन आईपी हो जाएगा। ठीक, तो बताइए साइन आईपी बाई कितना हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, और टेन आईपी को मैं खोल देता हूं तो क्या हो जाएगा, साइन आईपी बाई कितना, कॉस आईपी हो जाएगा। साइन आईपी से साइन आईपी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 बाई साइन आर विल बी इक्वल टू 1 बाई कॉस आईपी। इसके पलट देता हूं, साइन आर विल बी इक्वल टू कॉस आईपी हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूं, कॉस आईपी को मैं लिख सकता हूं विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस आईपी लिख सकता हूं मैं। ओके लिख सकता हूं ना, क्वाड्रेंट तो पढ़े होंगे आप, यहाँ लिख देता हूं। तो साइन आर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस आईपी हो जाएगा। अब साइन साइन तो हट जाएगा, तो आर विल बी इक्वल टू 90 माइनस कितना हो जाएगा, आईपी हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो आर प्लस आईपी यानी आर प्लस आईपी कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा। यानी रिफ्रैक्टिंग एंगल पोलराइजिंग एंगल का जो सम है वो कितना होगा बच्चों, 90 होगा। ठीक, और एक बात और आप ये देखना, मैं आगे चलता हूं तो कितना आर प्लस आईपी कितना भैया, 90 आया। ठीक, आर प्लस आईपी कितना आया, 90 आया। देखना आप लोग थोड़ा, मैंने एक ग्लास प्लेट बनाया था, यहाँ मैंने एक ग्लास प्लेट बनाया था और यहाँ नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया। ये अनपोलराइज्ड लाइट आई, अनपोलराइज्ड लाइट आई है। ठीक, ये क्या हो गई, पोलराइज्ड हो गई कंप्लीटली, और ये अनपोलराइज्ड लाइट आई, मतलब पार्शियली पोलराइज्ड लाइट आई। ठीक, तो अब बताइए ये आईपी था, ये भी आईपी था, और ये कितना आर था। तो यहां से देखो ये आईपी प्लस आर कोई भी ले लो भाई, ये क्यों इक्वल होंगे, ये दोनों क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन था, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ। इसलिए वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखना, अब आप लोग देखना मैं क्या करता हूं, ये देखिए ये एंगल भी क्या होगा, 90 ही होगा, यानी पाई बाई 2 ही होगा। यानी जो हमारा रिफ्रैक्टेड रेज होंगी, दोनों के बीच के एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। वो कैसे होगा, ये लाइन देखो, ये लाइन पूरी एंगल कितना बनाएगा, पाई बनाएगा। तो बताइए पाई बराबर बताओ कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल पाई होगा, पाई बराबर कितना हो जाएगा, आर प्लस एंगल, ये मैंने ए बी सी डी दिया था ना, एंगल सी बी डी प्लस आईपी, इतना लिख सकता हूं नहीं, ये पूरा एंगल आई पाई है, तो ये पाई किसके इक्वल होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस ना। हमको निकालना क्या है, ये निकालना है। तो बताइए एंगल सी बी टी विल बी इक्वल टू क्या, पाई माइनस आर प्लस आई पी, ऐसा लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू मुझे पता है, सी बी डी विल बी इक्वल टू पाई माइनस 90 को आप पाई बाई 2 लिख सकते हैं, पाई बाई 2 मैंने लिखा, सी बी डी विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 2, सी बी डी विल बी इक्वल टू पाई बाई 2,
इसका मतलब ये हुआ जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच की जो एंगल होगी वो भी कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। ओके बच्चों, यानी देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर the reflected and refracted, कभी कभी ये एंगल पूछता है, ठीक है ना, रेज आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल टू ईच अदर, तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होगा, राइट एंगल पे होगा। ओके बच्चों, तो समझ में आया? यस सर। थोड़ा नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं। तो ये देखिए, तो देखना बच्चों, तो मैंने ये बताया कि ये जो क्या होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस वेरीज विद द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ओके, तो क्या करेगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सब्सटेंस का, वो किसके साथ वेरी करेगा, इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ के साथ, यानी द पोलराइजिंग एंगल विल बी डिफरेंट फॉर लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट के लिए जो पोलराइजिंग एंगल होगा डिफरेंट होगा। क्यों, जो म्यू होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे इसके साथ वेरी करता था। ये म्यू विल बी इक्वल टू a प्लस b बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस c बाई लैम्डा पावर 4। दिस इज काउची रिलेशन। ये क्या था, काउची रिलेशन था, ब्रिज में पढ़ा होगा। ये क्या था, काउची रिलेशन था। दिस इज काउची रिलेशन, इस रिलेशन के साथ। तो आप बताइए, और म्यू विल बी इक्वल टू क्या है, tan IP है। अगर tan IP म्यू पे डिपेंड करता है और म्यू वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो क्या IP क्या अगर डायरेक्ट वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा? तो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट के लिए जो पोलराइजिंग एंगल होगा हमारा डिफरेंट होगा। ओके, इसलिए बता रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, तो ये रहा पोलराइजेशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।